ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम पार्ट 3 पे जाते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीक्वल के थोड़े और स्टेप्स और देखते हैं और इंटरव्यूज़ में क्या पूछा है इसने। तो आपको स्क्रम तो समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली एक प्रोडक्ट को ओन करता है, तो कुछ यूज़र स्टोरीज वो भी क्रिएट करता है। स्प्रिंट बैकलॉग में हम वो स्टोरीज डिस्कस करते हैं जो रह गई हैं, जिस पे काम करना बाकी है। यहाँ से हम गए प्लानिंग में, हमने सब प्लान किया। इम्प्लीमेंटेशन के लिए 24 आवर्स, ये पता नहीं क्यों लिखा है, बट यूजुअली इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम होता है जब आप बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हो जो चीज़। रिव्यू में सब टीम मेंबर्स रिव्यू करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, और फिर रेट्रोस्पेक्ट के बाद सीधा डेफिनेशन डन, जो कि काम हो जाता है। ठीक है, तो अब स्क्रम की इवेंट्स रहती है। स्प्रिंट इज़ द हार्ट बीट ऑफ स्क्रम, तो मैंने बोला स्प्रिंट के बिना कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेली आपको या वीकली आपको अपडेट्स देनी पड़ती हैं टू योर सीनियर्स कि आपने क्या काम किया, और हर टीम मेंबर को पता होना चाहिए, डेवलपर को, कि बीए का काम यहाँ पे चल रहा है, अभी इसके बाद मेरा काम आएगा, ताकि दे कैन प्रायोरिटाइज देयर वर्क, यू कैन प्रायोरिटाइज योर वर्क। सो ये प्लानिंग में हम बेसिकली सब सुबह मॉर्निंग में प्लान करते हैं कि स्प्रिंट का गोल क्या है, कैसे काम होगा, कौन कौन करेगा, किस बंदे की कैपेबिलिटी पे क्या काम असाइन किया जाए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 5 बी है एक प्रोजेक्ट में, एक का सीक्वल बहुत बाप है, एक का एक्सेल बहुत अच्छा है। सो रादर देन यू नो इफ़ आई एम अ डायरेक्टर और अ सीनियर मैनेजर, व्हाट आई डू इज़ कि जिसका सीक्वल बहुत अच्छा है उसको बहुत हाई सीक्वल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज दे दी, और जिसका एक्सेल अच्छा है उसको एडवांस एक्सेल का काम दे दिया, और धीरे धीरे नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए हर बंदे को एक दूसरे को लगा दिया कि आपने कैसे फास्टली काम किया, वो आप एक दूसरे को सिखाओ ताकि एक बैकअप रहे एक बंदे का। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर हर जगह स्क्रम टीम अपने स्प्रिंट को रिव्यू करती है। ये डेली स्क्रम में आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्रेस ट्रैक करता है कि आपने स्प्रिंट का गोल अचीव किया भी कि नहीं। डेली टास्क जो आपको असाइन है जीरा में, या फिर कोई भी आपको टिकट्स असाइन है, उसके बाद the entire scrum team inspects the sprints outcome with stakeholders. So review में हम देखते हैं कि स्प्रिंट का आउटकम क्या है, और स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि अगर आपको ये सही लग रहा है डेटा, ये फाइनल करें, फीडबैक दें, कुछ आप अपनी इंक्रीमेंटल अप्रोच बताइए अगर नीडेड है, नहीं है इट्स ऑल गुड, देन इसका फ़ायदा नहीं है, अभी दिस इज डन। ठीक है, स्प्रिंट आपको समझ आ गया। ये इंटरव्यूज क्वेश्चन मोस्टली जो मैं इम्पोर्टेंट है आपको वही बता रहा हूँ, ताकि आपको इंटरव्यूज़ में फ़ायदा हो। टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने कहा था, कभी कभी टेस्टिंग के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है, सो आपको बेसिक टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं ये सब पता होना चाहिए, बट इट एक्चुअली डजंट मेक मच डिफरेंस। बट बी एस कैसे असिस्ट करते हैं, रिव्यूइंग टेस्ट केसेस टू कंफर्म कवरेज ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने खुद किया है, क्योंकि मैं टेस्ट केसेस लिखता हूँ, मैं टेस्ट केसेस पास करता हूँ टेस्टिंग इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन में, समथिंग। हेल्प्स टेस्टर इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स, तो हमें टेस्टर को समझाना है कि बिजनेस रूल कॉम्प्लेक्स क्या है, हमने क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट ली है, हमने जो रिक्वायरमेंट ली है क्या वो आपको समझ आई, क्या आप ये काम कर पाएंगे। ये सब स्क्रम मीटिंग्स में और अपने नॉर्मल मीटिंग्स में डिस्कस होता है। ठीक है, उसके बाद ओके, दिस इज ऑल्सो डन। सीक्वल पे हम आएंगे थोड़ी देर में, बट यू नो माई मेन टास्क इज टू गिव यू बेस्ट बिजनेस एनालिस्ट एक्सपीरियंस जो आपको कॉल्स पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अपना और थोड़ा एक्सपीरियंस का शेयर करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे चलते हैं अभी। तो फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़ॉन, एडोबी, कैपिटल वन, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपको ऑब्वियसली हाई पैकेज देंगी, बट दे एक्सपेक्ट टू मच। उसमें आपको ये इनर जॉइन आउटर जॉइन सीक्वल नहीं पूछेंगे, उसमें सीधा बोलेंगे आपको 5-6 हैवी क्वेरीज लिखनी है जिसमें ये सब यूज होगा। हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय, विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन बहुत एडवांस्ड हैं जो किसी बड़ी कंपनी में पूछे जाते हैं। इज नल कैसे यूज करते हैं, सीक्वल व्यूज कैसे होते हैं, ओलैप ओएलटीपी, ये सब डीबी का रिलेटेड टर्म्स हैं, बट ये कभी कभी पूछ सकते हैं बीए में बहुत अच्छी कंपनीज में। बट नॉर्मल
बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यूज जो डिसेंट कंपनी में होते हैं वो आपको इतना डीप नहीं पूछेंगे, वो बेसिकली आपको बेसिक सीक्वल्स पूछेंगे जो मैंने बताया, वेयर क्लॉज और यू नो आप ऑर्डर बाय कैसे लिखोगे, इंसर्ट कैसे करोगे किसी भी डेटाबेस में कोई टेबल को इंसर्ट कैसे करोगे आप, वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको वो लोग पूछ सकते हैं कि ग्रुप बाय लगाओ, आप मैक्स कैसे यूज़ करोगे, किसी 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 प्रोडक्ट का आपको मैक्सिमम प्राइस चाहिए, सिर्फ वही आपका आउटपुट में आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का हाईएस्ट प्राइस है 263, तो ये सीधा अगर आप मैक्स लगाएंगे तो ये काम आपका हो जाएगा इससे। तो ये सारे काउंट सम ये सब बेसिक हैं, एवरेज, बिटवीन, फिर जॉइंस आता है। तो आपको पहले तो सबसे पहले नॉर्मल ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप अगर सीक्वल बेसिक पढ़ लोगे ना सिर्फ विद इन 2 वीक्स आई थिंक बेसिक सारे कवर हो जाएंगे। मैंने इसी से सीखा है W3 स्कूल से। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, मैं W3 स्कूल से बोल रहा हूँ कि इसको इसमें आपको डीबी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने रन कर दिया तो आपका खुद आपको समझ आ गया कि यहाँ पे सीक्वल रन हो गया, ये आउटपुट है। पहले ये लोग प्रोवाइड करते थे बट अब शायद इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, इसलिए ये साइन अप मांग रहे हैं। बट पहले यू कैन क्रिएट योर ओन सीक्वल क्वेरीज इन देयर सर्वर, तो थोड़ा और इजी हो जाता। बट आई थिंक इफ यू नीड, यू ऑल कैन क्रिएट साइन इन W3 स्कूल्स। तो वो आपको यहाँ पे, जैसे मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, सपोज मुझे इसको मिनिमम करना है तो मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप, आई थिंक मैं कर पा रहा हूँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेट मी रियली डू दैट कि मिनिमम प्राइस आता है। देखिए तो यू कैन एडिट राइट। सो अगर मैंने मैक्सिमम का मिनिमम किया तो 2.5 आ गया, तो यहाँ पे आपको कोई डीबी की जरूरत ही नहीं है, आपको ये बेसिक सीक्वल यहीं पे लिख देने हैं। अब मैं सम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स ट्राई कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो सारे जो प्राइजेस स्टोर्ड हैं उसका सम 2 to 2.71 है। तो इसके लिए आप देख रहे हो आपको सीक्वल सर्वर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप यहाँ पे अपना क्वेरी में एडिट करिए और जो आपको आउटपुट चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है आपको सीखने के लिए। तो जब ये सारे आपको बेसिक फंक्शन आ जाएंगे फिर आप जॉइंट्स में आते हो। जॉइंट्स में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा बेसिकली कैसे होते हैं जॉइंट्स, क्या होते हैं। बट 4 टाइप के जॉइन होते हैं। इनर, इनर क्या डेटा देता है, इनर इज बेसिकली इंटरसेक्शन। तो मैथ सबने पढ़ी है, सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो ए और बी के बीच में जो कॉमन चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, तो दैट इज इनर जॉइन। सो इनर जॉइन मतलब रिटर्न्स ओनली रोज दैट मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। लेफ्ट जॉइन वो आपको सारी डेटा देगा जो लेफ्ट टेबल में है प्लस जो राइट टेबल से मैच हुआ। तो ये सब आपको मैं जब एग्जांपल लेके समझाऊंगा ये बहुत इजी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सीक्वल में ये जॉइंस पूछते हैं बेसिकली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैंने बेसिक सीक्वल थोड़ा पढ़ा दिया। अब हम बीए में वापस आते हैं। तो सीक्वल एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ से आपका मेन बीए का चालू होता है लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि आप, इट्स अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन, इट्स अ बिहेवियर क्वेश्चन, ठीक है। ये सब कवर कर रहा है इसमें। अब इसमें बोला है कि गिव एन एग्जाम्पल दैट इन्फॉर्म अ प्रोडक्ट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सीक्वल क्वेरी ऐसी लिखी है जिससे प्रोडक्ट डिसीजन में कुछ चेंज हुआ है या आपने कुछ एनालाइज किया है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, मैं पहले ये पढ़ के बताता हूँ ये क्या बोल रहा है, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस का बताता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड बीए क्वेश्चंस। बिजनेस एक्सट्रैक्ट करता है, क्लीन करता है, एनालाइज करता है। तो सीक्वल में आप पहले कोई भी डेटा आएगा वो ऐसे नहीं है कि पूरा क्लीन होगा, आपको उसको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो वो डिस्टिंक्ट यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी कोई वैल्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन दी अदर वैल्यूज़। सो आपको बताना है कि यस मैंने सीक्वल एनालिसिस किया जिसमें एक बिजनेस डिसीजन था जिसमें मैंने क्वेरी किया कस्टमर की परचेज हिस्ट्री को, उससे मुझे पता लगा कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो इसमें लीडिंग टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री प्लानिंग। तो अगर आपने वो बहुत बड़ी सीक्वल क्वेरी लिखी जिसमें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गए तो कंपनी को ऑब्वियसली ईजी होगा प्लान करने में इन्वेंट्री, और सेल्स भी फोरकास्ट इंक्रीज होगी। तो ये जो इतना इजी लिखा है कि क्वेरिंग कस्टमर परचेज हिस्ट्री हेल्ड इन, इसके लिए बहुत सारे जॉइंट्स,
बहुत सारे ग्रुप बाय, बहुत सारे फंक्शंस, डिस्टिंक्ट, एवरेज, मैक्स, ये सब यूज होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ऐसी क्वेरी लिख पाओ, अगर आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में लिखा है कि सीक्वल इज अ मस्ट, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। अब जैसे मैं इंटरव्यूज में क्या बोलता हूँ कि आई ऑप्टिमाइज बेसिक सीक्वल क्वेरीज विच हेल्प मी टू यू नो which help me to increase the productivity of the team and reduce the turnaround time, ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी एक बीए ने ये क्वेरी लिख दी, मैंने उसके ऊपर एक और पॉइंट बोला कि आई ऑप्टिमाइज दिस क्वेरी। इसका मतलब फॉर एग्जांपल क्वेरी जब आप सीक्वल की लिखते हो तो उसको एक टाइम लगता है चलने में। फॉर एग्जांपल आधा घंटा लगा, क्योंकि प्रोडक्शन से पूरा डेटा एनालाइज करके आप उससे डेटा मांग रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। तो अगर किसी ने बोला कि मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेज हिस्ट्री किया है, जिसमें मैंने वेयर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ मैक्स क्वालिटी मैक्स एनालिस्ट, जो जो है आपने लिखा। अब मैंने बोला, मैंने स्टार हटाया, मैंने उसको कुछ कॉलम्स लिए, मैंने उसमें एडवांस फंक्शन लगाए, जिससे वो जो आधा घंटा क्वेरी चल रही थी अब 10 मिनट में चल जाती है। सो बेसिकली आई ऑप्टिमाइज द टाइम फॉर एनी बीए। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा वीकली ये रन रिपोर्ट कर रहा है और अपनी फाइनेंस टीम को भेज रहा है, ठीक है। अब वो 30 मिनट्स लगते हैं उसको लिखने में, तो क्या पता वो काम दूसरा करे या फिर हाफ एन आवर वेट करे, क्योंकि क्वेरी जब पुल होती है तो कभी कभी आपका सिस्टम साथ नहीं देता, तो हैंग हो जाता है या फिर वो उतना टाइम लेता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो अगर आपने वो ऑप्टिमाइज कर दिया, 10 मिनट में काम हो गया, तो वो 20 मिनट उसके बच गए। तो यू ऑप्टिमाइज द क्वेरी फॉर बेटरमेंट ऑफ द टीम, तो इससे कंपनी बहुत खुश होती है इंटरव्यू में ये बोलने के लिए, ठीक है। फिर वो आपको बोलते हैं कि आपने कभी इनर जॉइन और आउटर जॉइन यूज़ किया किया तो किस एनालिसिस में क्या क्या हुआ, ये सब हम डीप में पढ़ेंगे जब हम जॉइंस पे जाएंगे। ग्रुप बाय हैविंग, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये पूछते ही हैं मेरे से, अगर 10 इंटरव्यूज हुए हैं तो ये 5 में मेरे से पूछा गया है। अमेजोन में तो पक्का ही पूछते हैं, बड़ी कंपनीज में तो ये लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बट इसको आपको डीप में समझना है और फिर बताना है। ये इतना इजी नहीं है, आप भूल जाओगे, तो आपको एक प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा इसके लिए। विंडो फंक्शन बहुत लेटर आएगा, क्योंकि ये एडवांस फंक्शन है, ये बहुत सीनियर लोग यूज़ करते हैं, और अगर आप सीख गए तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट बेट हो सकता है बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज निकालने के लिए। हैंडल नल एंड मिसिंग वैल्यूज के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल नल वैल्यू क्या होता है, पहली बात जो ये उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो आज तक कभी टेक्निकल में घुसे नहीं है। नल वैल्यूज मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे, लेट्स टेक एन वेरी इजी एग्जांपल, लेट्स सी, ठीक है। मैं आपको एक सेलेक्ट स्टार वाले एग्जांपल लगाता हूँ, या लेट्स मेक इट एन इनर जॉय, लेट्स सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इनर जॉइन लगाया, और कैटेगरी आईडी ये सब आपको शायद इतना इजीली ना समझ आए, बट बेसिकली ये क्या कर रहा है, दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहा है और उसके दोनों में जो वैल्यूज़ हैं वो मिड वालों को निकाल रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में चैंग की जगह ब्लैंक होता, कुछ होता ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नल वैल्यू। नल मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो नल वैल्यू है मतलब कि आपका कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो जब वो नहीं है तो फिर आपको वो मिसिंग वैल्यूज और नल हैंडल करने हो, कि आप अगर सीक्वल मांगोगे तो वो बोलेगा इट हैज़ नल वैल्यूज। तो बेसिकली हम कभी कभी हाँ ये फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये कभी कभी ये फंक्शन यूज़ करते हैं, तो ये लोग रिप्लेस कर देते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को या तो ज़ीरो या तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू या एन ए, ठीक है। तो ये इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके अलावा ओ एल टी पी ओवरलैप कोई नहीं पूछेगा, कि ये डेटा बेस के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो मैं डी बी ए था तो आई नो कि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ई एल टी पी और ई एल ई टी एल ये मोस्टली डेटा एनालिस्ट में पूछा जाता है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म लोड होता है, जिसमें हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके उसको लोड करते हैं डीबी में, या फिर बेसिकली जो भी पाइपलाइंस में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अजाइल एच डी एल सी। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या होते हैं, स्टेप्स हैं, क्या करते हो, डेली स्टैंड अप्स। तो ये देखिए, ये बी ए का हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड है, तो लेट्स सी। बीए में डेली स्टैंड अप्स होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होता है, रिव्यूज होती हैं, रेट्रोस्पेक्ट होता है। हम डेली डिसाइड करते हैं किस बंदे का क्या काम है, क्या पेंडिंग है, वो सब आपको बताया जाएगा। और देन उसके बाद
वो टीम काम करेगी।